इंसान कितनी भी चालाकी करे, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का भी साथ नहीं देती है। हम दुखी होते हैं अपने स्वभाव से, अपनी अपेक्षा से और अपनी आदतों से। हम स्वयं ही दुख और सुख के निर्माता हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल फरवरी 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मेष राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी यही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रु, दाम्पत्य सुख, गृह सुख और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर और बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए और अनुकूल बना सकते हैं, लाभदायक बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल फरवरी 2023 आप मेष राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। और आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि अभी आपके कर्म और लाभ दोनों के स्वामी स्वग्रही हो चुके हैं। अर्थात जो कर्म के स्वामी हैं वो लाभ भाव में आने से सबसे अच्छी स्थिति मेष राशि की हुई है शनि के राशि परिवर्तन से। तो ऐसी स्थिति में अब आपकी इनकम बढ़ेगी और जो लोग भी कोई किराए की इनकम चाहते हैं उनको भी ये लाभ हो सकता है। इन्वेस्टमेंट से लाभ आपको मिलेगा और जो भी आप एफर्ट करेंगे उस एफर्ट से भी आपको संतुष्टि मिलेगी। लाभ की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, या ये बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड वाली स्थितियां अब आपके सामने आएगी। अगले 2.25 साल तक 29 मार्च 2025 तक निरंतर आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति बनी हुई है। इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। जो लोग भी मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी है। मान लो जो लोग मिस्त्री हैं, मैकेनिक हैं या कोई भी रिपेयरिंग का काम करने वाले लोग हो सकते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत सुखद बनी हुई है। और ऐसे में आप अपनी वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, अपने कामकाज के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं, डेयरिंग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये समय काल आपको ज़बरदस्त फायदा देने वाला है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित कामकाज करने वाले, या ये बोल सकते हैं शो बिजनेस का काम करने वाले जो भी लोग हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत सुखद बनी हुई है। और साथ ही साथ आप में से जो लोग फार्मा का काम करते हैं, मेटल्स का काम करते हैं, फैब्रिकेशन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो भी बंधु कोई भी टैक्सी चलाते हैं या जो भी रिपेयरिंग का कामकाज करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए तो स्थितियाँ बहुत बेहतर बनी हुई है। यहाँ पर आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अपने बुद्धि बल से काम करने का ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, जिससे आप इस समय काल का मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पर लॉस होने की गुंजाइश नहीं है। और ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब को स्विच करना चाहते हैं उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत अच्छी है। और जिनके पास में जॉब नहीं है या जो लोग अपना कामकाज ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ से स्थितियाँ बहुत बेहतर बन रही है। 17 जनवरी 2023 से शनि राशि से 11th हाउस में आकर के आपके जीवन को टोटल बदलने वाले हैं या स्टार्ट कर चुके हैं, बदलना स्टार्ट कर चुके हैं। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। फरवरी 2023 में आप में से जो भी लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, दोनों ही धातुओं पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग लाल वस्तुओं पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मसूर की दाल का स्टॉक कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कॉस्मेटिक के कंपनियों में, रियल एस्टेट की कंपनियों में या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको दिख जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर है। और फिजिकली भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह आपके लिए शुभ है और यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई है। और आगे आने वाली 12 मार्च के बाद में स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर बनने वाली है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। लंबे समय के बाद में
लगभग 24 जनवरी 2020 के बाद में आपको अपने पारिवारिक सुख में राहत मिलेगी। व्यर्थ के दोषारोपण से आपको छुटकारा मिलेगा और अब आपको परिवार का साथ मिलेगा और जो भी आप अपने परिवार के लिए एफर्ट करेंगे उसका आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा और अब आपके परिवार की आर्थिक उन्नति भी आपको दिखाई देगी या जो भी मेहनत कर रहे हैं उनके अंदर भी वो स्ट्रेंथ, वो पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखाई देगी। तो सब मिला करके आपके घर और परिवार में, माताजी के साथ में एक अच्छे सामंजस्य के रूप में और जो भी घर परिवार में सदस्य रहते हैं उनके साथ में भी मेल मिलाप बहुत अच्छा रहेगा। या ये बोल सकते हैं अब घर में एक प्रकार से जो वातावरण है वो खुशियों वाला रहेगा, वो वातावरण बहुत हेल्दी दिखाई देगा और ये सब शनि के राशि परिवर्तन से संभव हुआ है। संघर्ष से आप निकल चुके हैं, अब आपके लिए दुनिया बहुत सुनहरी है, अच्छी है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 5th हाउस के अधिपति सूर्य हैं जो राशि से 10th हाउस में विराजमान है और ये स्थिति सूर्य के लिए शुभ मानी जाती है, दिग्बली माने जाते हैं। यहाँ पर शिक्षा भाव पर राहु की, मंगल की, शनि की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी टेक्निकल साइड में हैं, टेक्निकल लाइन में स्टडीज कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ ज़्यादा बेटर है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग का स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे मेडिकल या नॉन मेडिकल के क्षेत्र में हैं, चाहे आप आयुर्वेदिक क्षेत्र में हैं और चाहे आप आईटी के सेक्टर में हैं, ये समय काल आपके लिए बहुत बेहतरीन बना हुआ है। यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ भी बहुत शानदार महसूस होगी, आपका कंसंट्रेशन, आपकी ग्रास्पिंग आपका साथ देगी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगेगा या कॉन्फिडेंस बहुत महसूस होगा और यहाँ पर आपके खुद के अंदर डाउट्स को क्लियर करने की या जो अपने खुद को आगे ले जाने की ललक है वो बहुत बेहतरीन दिखाई देगी। एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि अब एक सोया हुआ शेर जैसे जाग जाता है वैसा आपको एहसास होगा। वो एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस, वो स्ट्रेंथ, वो पावर आपके अंदर दिखाई देगी। तो ऐसी स्थिति में जो भी लोग सिविल सर्विसेज से संबंधित अपग्रेड करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। तो साथ ही साथ जो लोग भी, आप चाहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करें, सिविल इंजीनियरिंग करें या फिर जो एग्रीकल्चर से संबंधित, माइनिंग से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां अच्छी है। आईटी सेक्टर के लिए स्थितियां बहुत अच्छी है और मेडिकल और नॉन मेडिकल और या फिर ये बोल सकते हैं जो भी रिसर्च फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी कर रहे हैं या फिर आप में से वो लोग जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन इससे संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, आपके लिए भी संभावनाएं बहुत शानदार बनी हुई है। तो सब मिलाकर के ये स्थितियां आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। स्पेशली टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार है और आपको उसका फ़ायदा मिल सकता है, बशर्ते आप थोड़ा जागरूक होकर के अपने आप को और डेवलप कर लें या अपनी मेहनत को सही दिशा में आगे ले जाएं। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान के बारे में भी विचार किया जाता है। तो फरवरी 2023 में संतान के साथ में कुछ खींचतान की बात कर सकते हैं या संतान का जिद या गुस्सा देखना पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी संतान अपने कैरियर को सीरियसली लेगी, गंभीरता से लेगी और आपकी संतान यदि कोई स्पोर्ट्स में है तो स्थितियाँ बहुत बेहतर है। और जो संतान आपकी बाहर पढ़ रही है, अर्थात अपने शहर से कोई और शहर में पढ़ रही है, कोई और स्टेट में है, या वो संतान जो विदेश में पढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको उनसे बहुत अच्छी खुशखबरी मिल सकती है या उनकी उन्नति और प्रोग्रेस आपको देखने को मिल सकती है। वो आभास आपको होगा कि वो बहुत ही सीरियसली अपने कैरियर को टैकल कर रहे हैं या अपने कैरियर को बहुत जिम्मेदारी से आगे बढ़ा रहे हैं। और आपकी वो संतान जो अपने लिए कोई कामकाज ढूंढ रही है, उनकी स्थितियां भी आपको बहुत बेहतरीन दिखाई देगी। फरवरी में ही आपको वो संतान कहीं न कहीं कामकाज पे लगी हुई दिखाई देगी, चाहे वो कोई फ्रेंड के साथ में हो सकते हैं, चाहे कोई जॉब कर सकते हैं या कोई स्टार्टअप के बारे में ही बात कर सकते हैं। तो स्थितियां यहाँ पर बहुत पॉजिटिव होती दिखाई दे रही है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति आपके लिए बुध हैं और बुध इस समय भाग्य भाव में विराजमान है और साथ ही साथ रोग भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है। चाहे वो बृहस्पति खुद नाश भाव में स्थित हो, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि हमेशा शुभ मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी हद तक आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी जो लोग बहुत सेंसिटिव हैं उनको स्किन की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। सर्दी के मौसम जो रूखी त्वचा हो जाती है या आपको बहुत ज़्यादा खारिश होने लगती है, उससे परेशानी आ सकती है। और साथ ही साथ वो लोग
जो कोई न कोई नर्वस सिस्टम के मरीज हैं उनके ऊपर ज़्यादा देखभाल करनी होगी, ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय जो अल्जाइमर्स के पेशेंट हैं, पार्किंसन के पेशेंट हैं या डेमेंशिया के पेशेंट हैं, उन लोगों को समस्याएं ज़्यादा दिखाई दे सकती है। स्पेशली आपको 7 फरवरी के बाद में कुछ राहत महसूस होगी, लेकिन 7 फरवरी तक तो ध्यान रखना ही चाहिए। और आइए अब बात करते हैं आपके विरोधियों की, शत्रुओं की। तो फरवरी 2023 में लेन देन में कोई विवाद संभव है, और या फिर ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन करते समय फ्रॉड हो सकता है। इस स्थिति से बचने का आपको कामकाज करना है। इस स्थिति से आपको सावधान रहना है, सेफ रहना है, जो कि हमेशा टीवी पर या चैनल पर दिखाया जाता है कि आप कैसे सावधान रह सकते हैं ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन करें, वो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। नुकसान होने की संभावना है सिर्फ और सिर्फ लेन देन में ही, उससे आप बच सकते हैं आपके अपने एफर्ट से, प्रयासों से। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृह सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति शुक्र हैं, जो कि राशि से लाभ भाव में है और अपने मित्र शनि के साथ में है। सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि है और सप्तम भाव में केतु विराजमान है। जिस भाव में केतु स्थित होते हैं उस भाव की लालसा ज़्यादा होती है। 17 जनवरी को शनि का राशि परिवर्तन होने से शनि की जो दृष्टि यहाँ पर हो रही थी वो हट गई है। उससे आपको बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि शनि को विच्छेदात्मक ग्रह कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब स्थितियाँ बेटर बनेंगी। आपको दाम्पत्य सुख में सामंजस्य देखने को मिलेगा, या ये बोल सकते हैं अब उत्साह वाली स्थिति आ जाएगी। जो कुछ भी पुराने विवाद थे वो भी हल हो जाएंगे, वो विवाद भी सुलझ जाएंगे, और अब बातचीत ज़्यादा होगी, विचार विमर्श ज़्यादा होगा, फ्यूचर प्लानिंग ज़्यादा होगी। और ऐसे में स्नेह, अपनत्व, समर्पण, प्यार, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे ढंग से देखने को मिलेगा। और जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है वो भी अब फाइनल स्टेज पे पहुंचेगी, या उसमें भी बहुत तेजी आएगी। जो ऑब्स्टेकल्स की स्थितियां थी वो अब नहीं है, और ऑब्स्टेकल्स स्थितियां नहीं होने से आपका अपना एफर्ट, या आप अपने जीवन में जो भी कोशिश करेंगे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की, उसमें आपको फ़ायदा दिखाई देगा, उसमें आपको राहत मिलेगी, और अब स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो ऐसी स्थिति में राशि से 5th हाउस पर शनि, राहु और मंगल की दृष्टि होने के कारण बातचीत में विवाद ज़्यादा हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति में आपको बातचीत को बहुत कंट्रोल करना चाहिए, या फिर ये बोलना चाहिए कि आपको छोटी छोटी बातों के ऊपर नोटिस नहीं करना है, उनको नज़रअंदाज करना है। अगर अपनी फ्रेंडशिप को कंटिन्यू रखना है तो फ्रेंडशिप में कई बात हम एक दूसरे पर टॉन्ट भी कर लेते हैं, एक दूसरे को छेड़ भी देते हैं, या एक दूसरे की कमी निकालने के लिए भी उसको बतला भी देते हैं। तो ऐसी स्थिति में नाराज़ होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ स्थितियाँ आपके लिए बेटर है, आगे वो फ्रेंडशिप को कैरी कर सकते हैं, नुकसान वाली स्थितियां नहीं है। लेकिन अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के तुनक मिजाजी अच्छी बात नहीं कहलाती है, या उसके ऊपर रिएक्शन नहीं करना चाहिए। सब मिला करके आपकी फ्रेंडशिप में, आपकी रिलेशनशिप में स्थितियां बेटर है, और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी स्थितियां बेटर बनती दिखाई दे रही है। अर्थात यहाँ पर आप अपने साथी के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ में सीरियस स्टेप भी ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और यदि आप उन्हें एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उस रिश्ते को आगे भी बढ़ा सकते हैं, पेरेंट्स से भी मिल सकते हैं। आइए अब बात करें जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है, और राशि से 10th हाउस के अधिपति है शनि, जो कि लाभ भाव में विराजमान है। तो अब आपके जीवन में कर्म और लाभ का एक प्रकार से संयोग उपस्थित हुआ है। ऐसी स्थिति में जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा, और ऐसे में आपको अपने जॉब को, अपने प्रोफेशन को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करने की आवश्यकता है, या ये बोलना चाहिए कि उसमें और आपको मेहनत झोंकनी चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। आप में से जो भी लोग सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स में हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर बनी हुई है, और ऐसे में आपका कामकाज का वॉल्यूम बढ़ने वाला है, उसमें स्ट्रेंथ मिलने वाली है, और आपका उत्साह, आपकी डेयरिंग भी आपको नेक्स्ट लेवल पर आगे बढ़ा सकती है, नेक्स्ट स्टेप पर आप चढ़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ अच्छी है। अब और ज़्यादा बेटरमेंट दिखाई देगी, अब और ज़्यादा आपकी जो आपसी ट्यूनिंग है अपने सीनियर्स के साथ में वो अच्छी दिखाई देंगी।
जो आपके कलीग्स हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब को स्विच करना चाहते हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई है, और जिन लोगों के पास में जॉब नहीं है वो भी कहीं न कहीं जॉब के साथ में फिट होने वाले हैं। 7 फरवरी 2023 को बुध भी मकर राशि में आ जाएंगे, राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे। तब आप में से जो लोग जो टेलीकॉम सेक्टर में हैं या वो लोग जो मार्केटिंग के सेक्टर में हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत बेटर बनेगी। आप कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज़ का कामकाज करते हैं, या आप यूट्यूबर्स हैं, तो स्थितियां आपके पक्ष में हैं। अब आपको कोई इनको एक्सपेंशन के बारे में सोचना चाहिए, बहुत बड़ा काम करने के बारे में सोचना चाहिए, और उसके अंदर आपको हेल्पिंग हैंड भी मिल जाएंगे। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं या आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत शानदार है। आपकी एक प्रकार से काबिलियत, हुनर की पूछ होने वाली है, और आपकी अपनी रेपुटेशन, अपना नेम फेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको पे करने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप जो काम कर रहे हैं उसमें नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेंथ पैदा करें, अपने आप की मार्केटिंग करें, अपने आप को ब्रांड बनाएं। आपकी बहुत ज़्यादा उन्नति और जो परफॉर्मेंस है बहुत शानदार होने वाली है। आपको बहुत बड़ा काम मिलने वाला है। जो लोग मेटल्स का, मेडिसिन का, केमिकल्स का कामकाज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फार्मा का काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत शानदार है। यहाँ पर आपका वॉल्यूम बहुत शानदार होने वाला है, आपका कामकाज बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। और यहाँ पर जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको भी कामकाज में अब मज़ा आएगा, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ और आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा तो इनकम भी आपकी बढ़ेगी। तो सब मिला करके प्रोफेशन के क्षेत्र में, जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस वाइज, ये स्थितियां फरवरी आपके लिए बहुत बेटर है। 17 जनवरी के बाद में स्थितियां आपके लिए बेटर होने लग चुकी थी, और अब फरवरी में आपको इसका आभास मिल जाएगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल फरवरी 2023 के उपायों के बारे में। फरवरी में ही महाशिवरात्रि का विशेष पर्व भी है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग भी अपने दाम्पत्य सुख में कोई न कोई समस्या देख रहे थे, अब स्थितियां आपके लिए बेटर भी होने वाली है। और ज़्यादा बेटरमेंट के लिए आप शिव गौरी कवच धारण कर सकते हैं, और अपने बेडरूम में बेड के साइड टेबल पर आप संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड भी रख सकते हैं। जो लोग अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं या संतुष्टि पाना चाहते हैं, वो लोग लक्ष्मी प्रदायक अंगूठी जो होती है, 34 यंत्र की अंगूठी एक होती है, वो धारण कर सकते हैं। और जो लोग अपने आप में बहुत स्ट्रेंथ पैदा करना चाहते हैं, नए वॉल्यूम में कामकाज करना चाहते हैं, उन लोगों को अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक फरवरी 2023 में उपायों की बात है, बृहस्पति राशि से 12th हाउस में, ऐसी स्थिति में आपको बृहस्पति के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो बृहस्पति के उपायों में विष्णु भगवान की पूजा उपासना करें। विष्णु भगवान की प्रतिमा यदि घर पर है तो रोजाना उस पर अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र का जाप करें। और हर बृहस्पतिवार को, हर थर्सडे को आप जहाँ पर भी संभव हो कोई भी ज़रूरतमंद को पीली वस्तुओं का दान करें। मैं हमेशा रत्नों की बात करता हूँ, क्योंकि रत्नों के अंदर पावर है, स्ट्रेंथ है, और वो हमारी ज़िंदगी को चेंज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमेशा अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं उनका रत्न धारण करना शुभ माना जाता है। तो आपकी राशि के 3 त्रिकोण हैं, मूंगा, माणिक्य और पुखराज। ये जब तीनों रत्न धारण करेंगे उसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और लगा देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा लाभदायक माना जाता है, लाभदायक हो जाता है या और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। आप में से जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं या धन योगों का फायदा ज़्यादा उठाना चाहते हैं, तो आप लोगों को मेष राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसके अंदर 4 रत्न होंगे जो आपकी राशि कुंडली के जो लक्ष्मी योग है, धन योग है, उनको प्रबल बनाएंगे, उसका फायदा आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन में सुख, संपत्ति या ये बोल सकते भाग्यवान बनने के लिए इन रत्नों का सहारा ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में ऑफिस टाइम जब होता है सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, उस समय अगर आप फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। जो भी आपकी जिज्ञासा है वो शांत होगी। और ऐसी स्थिति में जो अपनी कुंडली के अनुसार कोई उपाय करना चाहते हैं वो अपनी कुंडली की डिटेल भी लिखवा सकते हैं, तो आपको उपाय हमारा स्टाफ मेंबर, टीम मेंबर कन्वे करेंगे। ये था मासिक राशिफल फरवरी 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार में बना करके मैंने राशिफल बतलाया है। आप चाहें
तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस राशिफल को जान सकते हैं। और या फिर आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी जिज्ञासाएं, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, तब भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके आपको लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। और जब भी समस्या आए उससे पहले अगर हम जान लें कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, तो और ज़्यादा शुभ होता है या और ज़्यादा समझदारी मानी जाती है। लेकिन जब समस्या आए उस समय तो आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना ही चाहिए, और इसके लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भोलेनाथ आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।